हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर रामदेव लमोरिया, एक होम्योपैथी कंसल्टेंट जो कि अपनी प्रैक्टिस 17 ईयर से जोधपुर राजस्थान में कर रहा हूं। आज आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल पारस होम्योपैथी। दोस्तों, इस चैनल के माध्यम से हम आप लोगों के साथ अलग अलग बीमारियों के लक्षण, उनके कारण और होम्योपैथी ट्रीटमेंट के बारे में चर्चा करते हैं। लेकिन आज की इस वीडियो में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो है मेमोरी से रिलेटेड। जब हमारी मेमोरी या हमारी याददाश्त शक्ति धीरे धीरे कमज़ोर होने लग जाती है, वीक होने लग जाती है, या कई बार हम चीज़ों को बार बार भूलने लग जाते हैं, या कई बार मेमोरी का टोटल ही लॉस होने लग जाता है, तो उस कंडीशंस के अंदर किस कारण से आपकी मेमोरी वीक होती है, किस कारण से आपकी मेमोरी लॉस होती है, उन कारणों की चर्चा करेंगे। साथ में उन कारणों को ध्यान में रखते हुए होम्योपैथिक मेडिसिन आपकी वीक मेमोरी या मेमोरी लॉस को, या आपकी जो फॉरगेटफुलनेस है, आपकी भूलने की आदत है, उसको कैसे वापस इंप्रूव कर सकती है। कौन कौन सी होम्योपैथिक मेडिसिन किस पावर में और किस डोजेज में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपको हमारे से परामर्श करना है तो किस तरीके से परामर्श ले सकते हैं, ये तमाम जानकारियाँ इस वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तो इस वीडियो के साथ आप जरूर बने रहिए, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल हो सकता है। दोस्तों, मेमोरी का वीक होना कई बार अचानक से होने लग जाता है, कई बार याददाश्त शक्ति धीरे धीरे कमज़ोर होती है, कई बार अचानक से आप किसी चीज़ को भूलने लग जाते हैं, बार बार किसी चीज़ को भूलते हैं तो आपकी लाइफ स्टाइल है या आपका रूटीन लाइफ होती है वो इफेक्ट होने लग जाती है। छोटे बच्चे या स्टूडेंट होते हैं, वो अगर अपनी पढ़ाई के अंदर आसानी से जो उनको टॉपिक याद रहते थे वो उनको भूलने लग जाते हैं। उनकी भूलने की जो दिक्कत है वो उनको ज़्यादा परेशान करने लग जाती है, वो एंग्जाइटी की शिकार हो जाते हैं, वो धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ जाने लग जाते हैं, क्योंकि उनका जो परफॉर्मेंस पहले से तुलना में डाउन होने लग जाती है, तो वो काफ़ी परेशान रहने लग जाते हैं। या बड़े लोगों के अंदर उनका डेली का रूटीन जो इफेक्ट होता है, उनका ऑफिस का वर्क इफेक्ट होता है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ भूलने की वजह से काफ़ी उनको तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है, तो उस कारण से उनके अंदर भी ये चीज़ें इफेक्ट करती है, वो भी एंग्जाइटी से धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ चले जाते हैं। तो यानी एक छोटी सी समस्या कैसे आपके एंग्जाइटी से डिप्रेशन की तरफ ले जा सकती है, तो उसी के बारे में फोकस करते हैं कि दोस्तों, जब आपकी मेमोरी लॉस होती है, आपकी याद करने की क्षमता होती है धीरे धीरे कमती है, आपको परेशान करने लग जाती है, आपका कॉन्फिडेंस लो कर देती है, आप लोगों के बीच में जाना नहीं चाहते हैं, आप उस चीज़ से डरने लग जाते हैं, आपके अंदर फियर डेवलप होने लग जाता है, यानी एंग्जाइटी डेवलप होने लग जाती है। वो एंग्जाइटी धीरे धीरे बढ़ते लेवल तक, इस स्टेज तक पहुंच जाती है कि आप डिप्रेशन तक चले जाते हैं, क्योंकि आपका डेली का रूटीन इफेक्ट होने लग जाता है। आप जब कंपैरिजन करते हैं कि पहले मैं अच्छा परफॉर्म करता, आज मैं अच्छी तरीके से परफॉर्म नहीं कर पा रहा हूँ, चाहे वो स्टडी हो चाहे आपका ऑफिस का वर्क हो, उसमें आपका इम्पेक्ट आता है, तो आप ज़रूर कहीं ना कहीं आपका दिमाग इफेक्ट होता है। अब चलिए बात करते हैं कि अगर आपकी मेमोरी आपकी धीरे धीरे वीक हो रही है, या आपकी धीरे धीरे कमजोर भूलने की जो आदत बढ़ती जा रही है, तो उसके लिए हम कारणों की चर्चा करेंगे कि किस कारणों की वजह से ये चीज़ें आपके अंदर हो रही है। उस कारणों को अगर फाइंड आउट कर लेते हैं, पता कर लेते हैं, तो आसानी से हम उसको ट्रीट भी कर सकते हैं। अदरवाइज़ दोस्तों, मेमोरी के लिए अभी तक ऐसी कोई दवा नहीं बनी जिसको लेते ही आप अपनी जो मेमोरी है उसको इंक्रीज कर सकें या बढ़ा सकें। अगर ऐसे बढ़ा के कर चुके होते तो लोग काफ़ी आगे निकल चुके होते। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि किन कारणों की वजह से आपकी मेमोरी वीक होती है या आपको भूलने की आदत बढ़ने लग जाती है, क्यों होती है। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपकी लाइफ स्टाइल अच्छी नहीं है, आप लाइफ स्टाइल के अंदर आपकी बहुत ज़्यादा आरामदायक ज़िंदगी जीते हैं, फिजिकल एक्टिविटी बिल्कुल नहीं करते हैं, उसके कारण आपकी बॉडी के अंदर कई विकार डेवलप होने लग जाते हैं, कई डिजीज डेवलप होने लग जाती है। आप अच्छी तरीके से नींद नहीं लेते हैं, नींद की वजह से दिमाग पे स्ट्रेस आने लग जाता है, तो आप हर चीज़ों को भूलने लग जाते हैं, आपकी वर्किंग कैपेसिटी धीरे धीरे कम होने लग जाती है। इसके अलावा लाइफ स्टाइल के अलावा आप खान पान में अच्छी तरीके का खाना नहीं खाते हैं, आप न्यूट्रिशियस भोजन नहीं खाते हैं, सही समय से खाना नहीं खाते हैं, तो आपको डाइजेशन से संबंधित समस्या होने लग जाती है, आपको डाइजेशन डिसऑर्डर्स होने लग जाते हैं, आप आईबीएस से परेशान होने लग जाते हैं, अलग अलग तरीके के गैस बनना, एसिडिटी, हार्टबर्न की ऐसी समस्या होती है, तो आपकी ये चीज़ें इफेक्ट होती हैं। अब बात करते हैं डिजीज़ के बारे में। कई लोगों के अंदर कुछ डिजीज़ प्रोग्रेस करती रहती है अंदर, तो उनके कारण भी उनकी मेमोरी धीरे धीरे वीक होने लग जाती है। जिस तरीके से डायबिटीज़ है, थायराइड है, या कार्डियक डिजीज़ के अंदर, या अस्थमा या सीओपीडी की समस्या, उन लोगों के साथ भी मेमोरी धीरे धीरे वीक होने लग जाती है। इसके अलावा कुछ न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स होते हैं, जैसे पार्किंसन डिजीज़, जैसे मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ऐसी बीमारियों के अंदर, या एपिलेप्सी के जो मिर्गी के दौरे आते हैं, उनके अंदर भी भूलने की क्षमता ज़्यादा होती है। या फिर जिन लोगों को माइग्रेन की शिकायत, बार बार सर दर्द होता है, उनके साथ में भी ये समस्याएं देखने को मिलती है। इसके बाद में दोस्तों, कुछ साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स हैं, जैसे एंग्जाइटी के जो मरीज़ होते हैं, डिप्रेशन के मरीज़ होते हैं, बाइपोलर डिसऑर्डर के जो मरीज़ होते हैं, सिजोफ्रेनिया के मरीज़ होते हैं, उनके अंदर ही भूलने की जो क्षमताएँ, जो दिक्कतें होती हैं, ज़्यादातर देखी जाती हैं। या कुछ जो मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं डेली रूटीन के अंदर, उनके कारण भी कई बार मेमोरी लॉस या मेमोरी वीक होने लग जाती है। या उन दवाओं के साइड इफेक्ट के कारण या ओवरडोज के कारण भी कई बार ऐसी समस्याओं का सामना
करना पड़ता है। या जिन लोगों के लिए विटामिन की डेफिशिएंसी हो जाती है, जैसे विटामिन B12 की डेफिशिएंसी के कारण भी दिक्कतें होती है, या जो लोग बहुत ज़्यादा एडिक्शन ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं, उनके साथ भी ये समस्याएं देखी जाती है। तो इन कारणों को हम पहचान के उनको सही तरीके से रिमूव कर देते हैं तो ये चीज़ें आपको वापस रिगेन हो जाती है, वापस आपकी मेमोरी ठीक होने लग जाती है। लेकिन कुछ मेमोरी का जो इफेक्ट्स होता है हम कई बार समझ ही नहीं पाते हैं, या कुछ सिम्टम्स हमें नज़र आने लग जाते हैं, उन सिम्टम्स के साथ आपकी मेमोरी लॉस होती है, तो उनके अंदर बेस्ट होम्योपैथिक मेडिसिन का यूज़ किया जा सकता है। तो आगे हम चर्चा करने जा रहे हैं कि उन होम्योपैथिक मेडिसिन को आप लेके आसानी से आप अपनी जो मेमोरी वीक हुई तो उसको वापस नॉर्मल मेमोरी तक ला सकते हैं। अब बात करते हैं कि ये होम्योपैथिक मेडिसिन किसी भी तरीके का बॉडी पे कोई साइड इफेक्ट नहीं करती, किसी तरीके का बॉडी के ऊपर कोई एडवर्स इफेक्ट नहीं करती है, यानी कि ये आपकी सेफ तरीके से आप इनको ले सकते हैं, किसी तरीके का कोई आपको आदत नहीं या लत नहीं पड़ती है, आप कभी भी इन दवाइयों को बंद कर सकते हैं। तो सबसे टॉप लीडिंग मेडिसिन में यूज़ की जाने वाली है वो दोस्तों मेमोरी वीक के लिए बेराइटा कार्ब। बेराइटा कार्ब बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल है। बच्चों के अंदर क्या होता है कि वो छोटी छोटी चीज़ को भूलने लग जाते हैं, किसी चीज़ को छोटी चीज़ को भी याद नहीं रख पाते हैं, वो भूल जाते हैं। या जब भी आप पढ़ाते हैं थोड़ी देर पढ़ाया वापस भूल जाते हैं, यानी उनको पढ़ाना या लिखाना बहुत मुश्किल हो जाता है। उनके अंदर क्या होता है कि भूलने की ये जो दिक्कत होती है उसके कारण उनका कंसंट्रेशन होता है वो कम होने लग जाता है, और धीरे धीरे कॉन्फिडेंस भी लो होने लग जाता है। तो इन बच्चों के लिए जो स्टडी में वीक हैं, जो बार बार भूल जाते हैं, उनके लिए बहुत अच्छी दवा है बेराइटा कार्ब। बेराइटा कार्ब 30 पावर को 2 से 3 बूंद बच्चों के लिए यूज़ कर सकते हैं, आज चौथाई कप पानी के अंदर दिन में 3 बार। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों कालीब्रोम। कालीब्रोम के अंदर जैसे वीक मेमोरी है, आपकी वीक मेमोरी धीरे धीरे और प्रोग्रेस करती है और आपके अंदर मेमोरी लॉस की तरफ आप जा रहे हैं, यानी कि किसी भी चीज़ को आप अच्छी तरीके से याद नहीं कर पा रहे हैं, उन एक्सट्रीम लेवल के अंदर बहुत अच्छी मेडिसिन है कालीब्रोम। यानी कि आप बहुत ज़्यादा उसको भूलने की आदत पड़ने लग जाती है, या छोटी छोटी चीज़ें भी बहुत ज़्यादा भूलने लग जाते हैं, तब आप कालीब्रोम का यूज़ कर सकते हैं। इसकी 30 पावर को 5-5 बूंद आधा कप पानी में दिन में 3 बार इस्तेमाल किया जा सकता है। 3rd नंबर की मेडिसिन है दोस्तों मेडोरिनम। अलग अलग तरीके की याददाश्त कई बार आपकी कमज़ोर होती है कि कई बार हम जो लोग बोलते हैं या जो लिखते हैं उसके अंदर स्पेलिंग मिस्टेक करने लग जाते हैं, स्पेलिंग हमें प्रॉपर तरीके से याद नहीं रहती, या बोलते हैं तो उस वर्ड पे अटकने लग जाते हैं कि उस वर्ड हमें याद ही नहीं आता। ऐसी अगर मिस्टेक है उसके लिए मेडोरिनम सबसे अच्छी मेडिसिन है। मेडोरिनम 30 पावर को आप 2 से 3 बूंद बच्चों के लिए बड़े एडल्ट डोज के रूप में 5-5 बूंद आधा कप पानी में दिन में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। 4th नंबर की मेडिसिन है दोस्तों कालीफोस। कालीफोस एक जे नर्वाइन टॉनिक आपकी वीक मेमोरी या लॉस ऑफ मेमोरी, किसी भी तरीके की भूलने की आदत, या आपकी मेंटल ओवर एग्जर्शन की वजह से आप बहुत ज़्यादा मेंटली वर्क करते हैं, उसके साथ साथ में आपको फॉरगेटफुलनेस, भूलने की आदत, वीक मेमोरी की शिकायत है, तो आप कालीफोस का इस्तेमाल कर सकते हैं। कालीफोस 6x पावर को 4-4 टेबलेट दिन में 3 बार इस्तेमाल कर सकते हैं। कालीफोस का वीडियो अलग से हमारा चैनल पे आया हो, उसको देख सकते हैं। उस पर सबसे ज़्यादा कमेंट्स हमें ये मिले हैं कि सर इसके बॉडी पे कहीं कोई साइड इफेक्ट्स तो नहीं है। तो दोस्तों इसको आप एक नॉर्मल टाइम तक ले सकते हैं, 2 से 3 महीने तक आप यूज़ करेंगे तो किसी तरीके का कोई भी इसका साइड इफेक्ट नहीं होता है, और किसी भी मेडिसिन के साथ आप ले सकते हैं, किसी भी पैथी की दवा के साथ इसको यूज किया जा सकता है। यानी कि मेमोरी से रिलेटेड किसी भी कोई प्रॉब्लम के लिए आप आसानी से कालीफोस का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों वो है कैनबिस इंडिका। कैनबिस इंडिका में खास सिम्टम ये होता है कि व्यक्ति को सब कुछ याद रहता है, लेकिन जब भी जैसे ही वो दूसरों के सामने जाता है तो वो उस चीज़ को बता नहीं पाता, उस चीज़ को भूल जाता है। यानी स्ट्रेंजर्स होते हैं, अजनबी जो पर्सन होते हैं, उनके सामने जाने से हर चीज़ को वो भूल जाता है, उनकी याददाश्त कमज़ोर होती है। कई बार क्या होते हैं कि जो स्टूडेंट होते हैं वो नई जगह एग्ज़ाम देने जाते हैं, वहाँ पर उनको कुछ भी याद नहीं रहता, भूल जाते हैं। जो लोग नए लोगों के सामने इंटरेक्ट करते हैं तो उनके अंदर भी उनको कुछ याद नहीं रहता, जबकि उनको याददाश्त बहुत अच्छी है, मेमोरी अच्छी है, लेकिन वो स्ट्रेंजर्स या अजनबी के सामने ऐसी दिक्कत होती है, तो उसके अंदर कैनबिस इंडिका का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा भी मेमोरी वीक के लिए, फॉरगेटफुलनेस के लिए, लॉस ऑफ मेमोरी के लिए बहुत सारी होम्योपैथिक मेडिसिन आती है जो आप अपने नज़दीकी डॉक्टर से परामर्श करके ले सकते हैं। अगर आपको हमारे से परामर्श करना है तो दिए गए व्हाट्सएप नंबर के द्वारा अपॉइंटमेंट लेके पेड कंसल्टेशन कर सकते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी जानकारियाँ अच्छी लगी तो अपने दोस्तों को वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। ऐसे ही आपका प्यार और स्नेह हमारे साथ बना रहे। नई जानकारी और नई वीडियो के साथ मिलते हैं। धन्यवाद दोस्तों।